नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अऊ लहू साजिदीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़ व हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोहने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजू सामने अर्ज़ है कि आई दे दरस तसव्वुफ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे अंदर रूह फूकण और उन्होंने सजदा करन दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह हजर दी 29वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। सोहणे रब ने इस आयत पाक च फरमाया तो फिर जदों असीं उहनूं ठीक बना लीए और उहदे च अपनी रूह फूक दईए तो तुसीं उहदे अगे सजदा करदे हो। इस आयत पाक सोहणे रब ने दस्सिया कि आदम अलैहिस्सलाम ने जदों रब सोहणे बनाया, जदों जन्नत चों आप नूं उतारिया, जदों जन्नत च आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों आप आदम अलैहिस्सलाम नूं जदों बनाया, तमाम जगह तो मिट्टियां इकट्ठियां करके जन्नत की मिट्टी भी इकट्ठी करके आप दे जिस्म नूं बनाया। ज़मीन दी मिट्टियां भी इकट्ठियां करके आप दे जिस्म नूं बनाया। तो सोहणे रब ने फरमाया कि जदों मैं मुकम्मल बना लवां और उहदे अंदर अपनी रूह फूक दियां तो फिर फरिश्तियां नूं आख्या तुसीं अगे सजदा कर दिओ। सारे फरिश्तियां सजदा कीता लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया तो रब सोहणे लड़न दा तौक उहदे गल च पा दित्ता, क्योंकि शैतान नूं हसद सी कि मैनूं ताज खिलाफत क्यों नहीं मिलिया। उन्हें तकबर किया, अल्लाह के हुक्म ते अमल ना किया, लेकिन फरिश्तियां फौरी सजदा किया। जदों फरिश्तियां सजदा करके सिर चुक्या देखिया कि लड़न दा तौक शैतान के गल च पै गया। तो जे तूं वो फरिश्तियां नूं कहंदा हुंदा सी देखियो अल्लाह सोहणे ने लड़न का तौक रखिया, ये को बचियो, अल्लाह की नाफरमानी ना करियो, लेकिन वह लानती अपने गल च पवा लिया। जो फरिश्तियां ने देखिया लड़न का तौक वो गल च पिया, फौरन दूजा सजदा करता। इस वास्ते नमाज च 2 सजदे किए जाते हैं, फरिश्तियां की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम के अंदर इल्मुल इस्का इल्मुल इस्मा जिहड़े वो इल्का फरमाए, उन्हों की हकायक भी बयान फरमाए, उन्होंने खवास फवायद, उन्होंने बुनियाद और उनके असरात और नतायज वगैरह हर चीज़ के बारे आपको दसिया। जब फरिश्तियां सुने रब ने गल कही सी कि मैं अपना खलीफा बनाने वाला जमीन के उत्ते, फरिश्तियां आख्या सी रब सोने जो फरिश्तियां को पता लग्या कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाना उन्हें अंदर नफ्स भी रखना है, रूह भी रखनी, तो सोने रब की बारगाह फरिश्तियां अर्ज की अल्लाह सोने तो फिर तेरे फसाद पाउणगे जाके दुनिया ते, चूँकि इन्हों का नफ्स मौजूद है। रब सोने फरमाया जो मैं जानना तुसीं नहीं जानते। बाहर आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो रूह फूकी दुनिया के भेज तो सिलसिला नस्ल इंसानी का चल निकलिया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आप तक पैगाम अल्लाह सुना पहुँचाता रहा, बराह रास्त भी पैगाम पहुँचाता रहा। इस तरह 1,24,000 नबी है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रोग्राम लैके आए, जिन्हों का मुख्तसर खुलासा है और सारी तालीमात जी कुरान करीम च मौजूद है। और सारी कुरान करीम की तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि इंसान को चाहिए
अपने नफ्से मारा नूं मुतमन्ना बनाए, इस हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करे, ला इलाहा दी नफ़ी इल्ला अल्लाह दा इस बात हासिल करे। अपने पीरो मुर्शद कोलों अपने अंदर नूरी जाग लवाए, अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी लवाए, रहमानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च हल्का करवाए, ताकि रहमानी मुहम्मदी नूरानी नेटवर्क नाल राबता हो जाए, शैतानी हिजबुल्लाह दे नेटवर्क नाल राबता टुट के हिजबुल शैतान दे नाल राबता टुट के हिजबुल्लाह नाल राबता हो जाए, और इंसान अपने पीरो मुर्शिद की निगरानी मसरून रियाजत मुजाहदात मुराकबात करे, अपने पीरो मुर्शिद को जिक्र की नेमत हासिल करके, ताकि रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए, रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे और दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करे, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। और इसे कचहरी मुस्तफा च हाज़री सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूरी खुदा च हाज़री और दीदे मौला तो मुनाफिक जिहड़े लोग गल्लां छुपा के रखते हैं, हालांकि कुरान पाक अल्लाह पाक ने वाज़ह फरमाया अपने दीदार के बारे, अपनी बारगाह तक रसाई के बारे और तरीका भी समझाया। जिन्होंने नेमत दीदे मौला की हासिल हो जाती है और होंदी ला इलाहा दी नफ़ी इल्ला अल्लाह दा इस बात ना, अल्लाह वाले हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माईयत और हजूर च गुजारदे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा लाई फेल लाई तकदीर मौला बन जाते, मासवा अल्लाह तो खल के इसबाब और बाब जो कुल ही निकल जाते, खुद सपुर्दगी की बादशाहत हासिल करते, अपने दूजे के मामलात में अल्लाह सोने के सुपुर्द कर देंगे ने। तो खाशाद अल्लाह शहवाद माल मशहूरी शगल खलम झूठ हराम धोखा दगा फराड गया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम नशे जुए सूद बुजदिली कंजूसी एहसासे कमतरी जो कुल ही निकल जाते रहे, और कुरान करीम में मजबूती ना फड़ते, कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करते, हमेशा इजमाइल अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे ने। काफरां मुशरकां मुनाफिकां बिदतियां कुबरा 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरफ लातूनी बाबियां दजाली एजेंट नाम निहाद इस्लामी रूहानी इसकारां दे शर्तों बाईदे उन्होंने बनाए प्रोग्रामां तबलीगी निसाबां तो अलग हो गए, कुरान सुन्नत ते अमल करते, कुरान सुन्नत की रूह जी इस्लामी इल्म तसव्वुफ उत्ते अमल करके दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करते हैं। हजूर सुल्तान लारिफीन सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत विच इदां दे कुछ लोग भी हैं ने कि अगर उन्होंने अख तो एक पल भी दीदे मौला की नेमत खोल दी जाए तो जन्नत तो पनाह मंगण लग पैंदे ने, जिस तरह अहले दोज़ख अग तो पनाह मंगते हैं। ये नेमत सच्चे मुरीद में मिलती हैं, सच्चा मुरीद वही है जो सरापा ही मर्जी मुर्शद बने, तो सच्चा मुर्शद वही है जो सरापा ही मर्जी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा ही मर्जी खुदा है बने हुए ने। आप अल्लाह सुनते हर हुक्म ते अमल करते, खुद कुरान पाक सुने रब ने दसिया अपने को कुछ नहीं कहते, जो असी कहने उत्ते ही अमल करते हैं। अल्लाह सुना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे वही दे जरिए वही आपको भेजते, बराह रास्त भी आप वही अल्लाह फरमाते रहते ने। आप सरापा ही अपनी मर्जी च मर्जी मौला बने हुए हैं। तो जब तक इंसान सिर तो लैके पैरों तक इत्तबा रसूल ना रास्ता नहीं होंदा, फतह बोनी फना नहीं होंदा, जो आपका बेहतरीन उसवा हसन है, आतिउल्ला फना नहीं होंदा, कदे भी इंसान हकीकत की नेमत हासिल नहीं कर सकता, हयात दवाम नहीं मिल सकती। अल्लाह वाले इस वास्ते अपने कब्र जिंदा, तमाम नबी जिंदा, हदीस पाक च है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्र जिंदा ने नमाज अदा करते हैं। मुस्लिम शरीफ हदीस पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जन्नती जन्नत दाखिल होंगे तो अल्लाह सुना फरमाएगा क्या तुहानू कुछ होर भी चाहिए, तो जन्नती कहणगे कि अल्लाह सुनिया तू साढ़े चेहरा रोशन किया, क्या तू साढ़े चेहरा रोशन नहीं किया, और क्या सानू नेमत अता नहीं कीतियां, क्या तुसी सानू दोज़ख तो निजात नहीं बख्शी।
ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाते कि सुन अपने रुख तो हजाब सरकाउणगे उस वेले ते नेमत दीदार तो ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कोई होर नहीं उन्होंने मिली होएगी। तो फिर वो जन्नत दी दीदे मौला करके उस लज्जत तो इस्तेफादा करनगे और फिर उन्होंने पता लगेगा कि जन्नत दी नेमतां तो कोई शय भी नहीं, हकीकी नेमत अल्लाह सुनदा दीदार है। अल्लाह सोना अपनी सोहनी पाक जात ना अजली है, अबदी है, कदीम है, गर मखलूक है, ला महदूद है, ला फानी है, वाजिबुल वजूद है। अल्लाह सोने दी सिफात व अफाल तमाम दे तमाम कदीम है और ज़वाल तो महफूज ने। अल्लाह सोने इसे वास्ते इंसानों नूं मना किया कि मासो अल्लाह के प्रोग्राम ते ना चलो, दुनिया चो भी निकल जाओ, आखिरत विचों भी निकल जाओ, अल्लाह की इबादत खालस अल्लाह वास्ते, अल्लाह की दीद वास्ते करो। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सिरुल इसरार दे अंदर लिखते हैं, हदीस पाक लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि दुनिया आहले आखरत हराम है और आखरत आहले दुनिया ते हराम है, और ये दोने यानी दुनिया आखरत अल्लाह वालियां ते हराम है। इसे सिरुल इसरार च गौसे पाक लिखते कि अल्लाह तक पहुँचने का वाहद रस्ता यह है कि जिसम सुबह शाम शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी करके सिराते मुस्तकीम ते गामजन रहे। आप इस किताब से मजीद लिखे थे कि तालिबान हकीकत फ़र्ज़ आए ना कि वो हमेशा अल्लाह सुनने की याद में रहन। इस किताब से आप मजीद लिखते हैं कि जिक्र करने वाले वास्ते ये ज़रूरी है कि अच्छी तरह वजू करन, जिक्र करदे होए ज़रब सख्त लाउण और आवाज़ दे कुवत पैदा करन ताकि अनवार उहदे बातन च पहुँच जाण और उन्हां अनवारात दे जरिए उन्हां दा दिल जिहड़ा वो हयाते अबदी और उखरवी हासिल कर लवे। इस किताब च हदीस पाक एक लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपनी कबरों के विच इस तरह ही नमाज अदा करते जिस तरह अपने घरों में नमाज अदा करते हैं। इस किताब च हदीस पाक गौसे पाक लिखते कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरिया अखां सौंदियां और मेरा दिल नहीं सौंदा। इस किताब च लिखिया कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदां दे किन्ने ही आदमी जिहड़े जाहल मरनगे लेकिन क़यामत के दिन आलम और आलम बन के उठणगे और किन्ने ही आलम मरन वाले क़यामत के दिन जाहल और कंगाल बन के उठणगे। इस किताब च हदीस पाक लिखी है कि अमाल का दारोमदार नीयतां उत्ते है। इस किताब च गौसे पाक ने हदीस पाक लिखी है कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन की नीयत उसके अमल तो बेहतर और फासिक की नीयत उसके अमल तो भी बुरी है। इस किताब च गौसे पाक लिखे थे कि नीयत जी ये अमाल की बुनियाद है। इस किताब च गौसे पाक लिखते हैं कि इंसान वास्ते ज़रूरी है कि इस दुनिया में आहले तलकीन यानी पीरो मुर्शद को हयाते कलबी उखरवी तलब करे। इस किताब च गौसे पाक हदीस पाक लिखते बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हें अमाल आखरत के जरिए दुनिया तलब की उहदा आखरत में कोई हिस्सा नहीं है। इस किताब च गौसे पाक लिखते कि दुनिया आखरत की खेती है, जिहड़ा इत्थे नहीं जो इत्थे नहीं बोएगा वो उत्थे कुछ हासिल नहीं कर सकता, उन्होंने कुछ नहीं मिलेगा। उत्थे इत्थे खेती तो मुराद वजूद की ज़मीन च वजूद की ज़मीन है, आफाक की ज़मीन नहीं। इस किताब च गौसे पाक हदीस लिखते बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने रब नूं अपने रब के जरिए पहचानिया। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वाहद आप वो हस्ती है जिन्होंने खुलियां अखां ने इस दुनिया में जिहदे मौला होंदी सी। आप खुलियां अखां नाल भी दीद करते सी, बातनी अखां दिल दी अखां नाल रूह दी अखां नाल भी दीद करते, जारी बात नहीं दोनों अखां नाल भी दीद करते सी। खुलियां अखां नाल दीद मौला इस दुनिया सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीबा, बाकी सारे दिल दे आई नहीं, दिल दी अखां नाल दीद मौला होंदी है। यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। और आदम अलैहिस्सलाम दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ये नेमत रखी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ भी सारी कायनात में मौजूद है ज़ाहिर बातन च तमाम अक्सी लहरां इकट्ठियां करके इंसान का वजूद बनाया। फिर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अमर के नूरी लताइफ रखे जो अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़ेरे कदम है। रियाज तो मुजाहदा करना हर जो जुलमाती लहर अंदरों जल जाती है तो फिर रूह ये जिसम जो निकल के बातन सारों परवाज करती है। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ता ही फरमाया से तायरे लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती है परवाज़ में कोताही। रूह बातन से आरो परवाज करते हैं नेक जन्नत और मलाइका नाल मुलाकातां करदी है और बातन के अंदर दर्जा दर्जा लोहे महफूज का मुताला करदी है। आलम मिसाल आलम बरज़ख दियां सैरां करदी है नेक जन्नत और मलाइका नाल मुलाकातां करदी है। बातन च रूह औलिया अल्लाह रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी बातनी महफिल शरीक होंदी है। अंबिया अलैहिस्सलाम की बातनी महफिल अंदर हाज़िर शरफ हासिल करती है। हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नौ जड़ियां कचहरियां दर्जा बदरजा उन्हां विच भी रूह हाज़िर शरफ हासिल करती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हज़ूरी खुदा जाके दामी दे मौला की नेमत हासिल करती है। तो कचहरी मुस्तफा च रसाई जी आ वो पीरो मुर्शद की निगाह दवा तवज्जो ना होंदी है। यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। इस वास्ते अल्लाह सोने रूह ये अंदर रखी है जिहदे बारे रब सोने कुरान च फरमाया और मैं फूकी ये अंदर अपनी रूह। इंसानी जिस्म भी मखलूक है रूह भी मखलूक है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अंदर सलाहियत रखी है। तो जिमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते अफाली सिवाती ज़ाती अनवारत जलियात बरसाउंदे नूर इश्क इलाही बरसाउंदे है और ये नवारात और नूर ईमान नूर ज़िक्र इलाही नूर अमल कुरान और सुन्नत नूर दरूद पाक नूर खिदमत खलक वगैरह वगैरह तमाम अनवारात जो नूर तलावत वगैरह के अंदर आते हैं तो अंदरों ये नूर हक है चूँकि अल्लाह अल हक है। अल्लाह का नूर हर हक अल हक है और नूर हर हक है। और ये नूर जो इंसान के अंदर आता ये बारे कुरान पाक सुने रब ने फरमाया हक आया और बातल फना हो गया और बातल है ही फना होने वाला है। और जिमें नूर इंसान के अंदर अनवारात आते अनवारात जोड़े इंसान तो हर नैगेटिव एनर्जी में फना कर देंगे जला देंगे ने अंदर सारा जिमें नूरानी होंदा हर लहर नूरानी होंदी है। फिर रूह बातें परवाज करते हैं अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करती है। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानू जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया अपने दायमी दीदार वास्ते सानू चाहिए दिन रात वो वास्ते जदोजहद करिए। खुद कुरान करीम सोने रब ने फरमाया कि जो दुनिया चन्ने आखिरत भी इन्ने होंगे जिन्हें दुनिया दीदे मौला नहीं हुई आखिरत भी उन्हें दीदे मौला नहीं होने। कुरान पाक सोने रब ने दसिया इंसान तेरी आखिरी मंजिल रब है तेरा अल्लाह की बारगाह तक रसाई अल्लाह के दीद दीदार करना इंसानी फितरत है और ये फितरत और हकीकत है। चूँकि सारे ज़हूरात जोड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अस्मा व सिफ़ात और नूर हकीकत मुहम्मदिया के ज़हूरात है जिन्हें अल्लाह वाले वाहतल वजूद वाहतल शहूद के जरिए समझाते रहे। और अज की साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया। जदीद मेटाफिजिक्स ने मेटासाइकोलॉजी ने मैंड साइंस ने मैडिकल साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया कि कायनात की हर चीज़ उन्होंने अनासर एटम इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह मरकज़ा सब गैर मिली लतीफ लहरों के बने और किसी चीज़ का अक्स है। और ये बारे सुने रब ने कुरान पाक दसे अल्लाह नूर समावात वल मावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातन भी ये अक्सी ज़हूरात है। इसी तरह इंसान भी अक्सी ज़हूर है। इंसान जिन्हें चाहे मर्जी रूहानी कमालात हासिल कर ले बंदा ही रहता अल्लाह सोना जिन्हें चाहे ज़हूरात फरमा ले तयनात तनज़ुलात फरमा ले अल्लाह ही रहता अल्लाह अल्लाह बंदा बंदा। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने आख्या कि आदम को खुदा मत को आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। बहरहाल की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही अल्लाह सुने रूह इस वास्ते इंसान च रखी है ताकि अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके जिदे मौला की नेमत हासिल करे। तो अल्लाह सुने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है साहिब पीरो पेशवा दे तेरे पे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोने ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं सारी दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाए और सानू अपने दामे दीद दी नेमत अता फरमाए।
अल्लाह बस, बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।